देखिए दोस्तों, एक बहाली निकल कर सामने आ रही है यंत्र इंडिया लिमिटेड की ओर से। ये एक क्या कहते हैं गवर्नमेंट जॉब है और इसके अंदर जो बहाली निकल कर सामने आ रही है बहुत ही कम लेवल पर। यानी कि इसमें अगर आप कम से कम फ़ोकानिया पास हैं तो आप इनके लिए एलिजिबल हैं। इसके फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियोस में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। इस जॉब से रिलेटेड सभी जानकारी देंगे आप लोगों को, हर चीज़ की स्टेप वाइज और फॉर्म भरने के तरीके को भी हम बताएंगे और इसमें कौन-कौन से कामकाज करने हैं वो सभी चीज़ को हम बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है यंत्र इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है इनको भी मैं बता दूँ कि जिस तरीके से अपने भारत के अंदर बारूद वगैरह जो बनाया जाता है, जैसे कि गोली बंदूक वगैरह, ये सब वो चीज़ों की जो कंपनियां हुआ करती है, तो उनके देख-रेख के लिए एक कंपनी है जिसका नाम है यंत्र इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी उनका देख-रेख करती है और यही कंपनी जो है बहाली के लिए क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट क्या है भारत सरकार से। तो यहाँ पर देखेंगे इनका जो बहाली नंबर है 1457, ठीक है। यहाँ पर वो सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो पोस्ट है वो 2 तरीके का पोस्ट है। सबसे पहला देखेंगे, यहाँ देखिए के टोटल पोस्ट है 3883 पोस्ट, ठीक है। जिसमें से यहाँ पर 2498 पोस्ट आईटीआई वाले बच्चों के लिए है और 1385 पोस्ट जो है वो नॉन आईटीआई के लिए है। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट होगा जो मैट्रिक किया होगा और मैट्रिक के साथ साथ आईटीआई किया होगा तो उनके लिए ये पद है। और जो बच्चे केवल मैट्रिक पास होंगे या फिर फ़ोकानिया पास होंगे तो उनके लिए ये पद है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन डेट का जो डेट दिया गया है कब से कब तक होगा। सबसे पहला देखिए 22 तारीख से शुरू होकर के, यानी कि 22 अक्टूबर से लेकर के 21 नवंबर 2024 तक लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एज लिमिट के बारे में मैं बात कर लूँ तो मिनिमम एज ऑफ एन अप्रेंटिस, यानी कि अगर आप कम से कम फ़ोकानिया पास हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके पास फ़ोकानिया की डिग्री है या फिर मैट्रिक की, तो आपकी कम से कम एज 14 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एज जो है आपको 35 साल यहाँ पर दिया गया है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर इसमें भी कुछ कंडीशन है। कहा जा रहा है कि इनिशियल क्वालिफ़िकेशन के अगर जो स्टूडेंट सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोकानिया पास हैं या फिर मैट्रिक पास हैं, तो उसमें कहा गया है कि शुड पास माध्यमिक क्लास 10th स्टैंडर्ड या फिर इनके बराबर। उनमें कम से कम आपके मार्क्स जो होने चाहिए वो 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल मार्कशीट पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि विथ मिनिमम 40% मार्क बोथ मैथमेटिक्स एंड साइंस, यानी कि आपका जो फ़ोकानिया में साइंस सब्जेक्ट होगा और मैथमेटिक्स होगा उसमें 40% मार्क होना लाजमी है और ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ों को आपने समझा। बात करते हैं इसमें कि सिलेक्शन किस तरीके से आप लोगों का लिया जाएगा। तो मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए यहाँ पर डायरेक्टली कहा जा रहा है कि इसको अगर सारा चीज़ को आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस है आप लोगों का वो ये है कि आपके जो मार्क बेसिस होंगे, जितने अच्छे जिनका ज़्यादा मार्क होगा उनका इसमें सिलेक्शन लिया जाएगा। यानी कि कोई भी आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है, ना ही कोई इंटरव्यू। बस आपके जो मार्क बेसिस पर मेरिट बनेगा और आप लोगों का इसमें चयन किया जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस बताते हैं कि आप लोगों को इसमें फॉर्म किस तरीके के अप्लाई करना है और कहाँ से अप्लाई करना है। देखेंगे दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करने का जो लिंक है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, क्योंकि डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर आना चाहेंगे तो थोड़ा सा कंडीशन हो जाता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्टली आप इन्हीं के ये वेबसाइट पर आ जाएगा, ठीक है। इसमें डायरेक्टली सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ये सेक्शन है, इसमें अपना नाम भरना है, जो भी आपके नाम होंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें जो आपके वालिद के नाम होंगे वो भरेंगे, इसमें मदर्स के नेम भरेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अप्लाई फॉर नॉन आईटीआई और आईटीआई, तो यहाँ पर आपको बताना है कि अगर आप आईटीआई पास होंगे तो यस कीजिएगा, अगर नहीं होंगे तो नो कीजिएगा, ओके। चलिए उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी पूछा जा रहा है कि आप कौन से कैटेगरी से हैं, जनरल से हैं, एससी से, एसटी से, क्या चीज़, तो वो बता दीजिएगा। जनरल से हैं तो जनरल, एससी से है तो एससी एसटी सभी चीज़, ठीक है। पीडब्ल्यूडी पूछा जा रहा है कि क्या आप हैंडीकैप, यानी कि हाथ पैर भी आपका कुछ टूटा हुआ है, अगर है तो यस कीजिएगा, नो तो नो पर टिक मारिएगा। इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है, ठीक है। एज खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगा।
इसमें जेंडर भरना है, मेल है या फिर फीमेल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पर जब आएंगे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करके मोबाइल को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ईमेल पर ओटीपी भेजना है और यहाँ पर ओटीपी भर के इसको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद ये कैप्चा और सिक्योरिटी कोड जो है ये वाला, इनको डाल करके यहाँ पर देखेंगे डिक्लेरेशन का टिक है, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और ये सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। तो आपके मोबाइल पर यूज़र आईडी और पासवर्ड चले जाएगा, आपका क्या कहते हैं ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में जाना है। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप में चलिएगा तो यहाँ पर एक सेक्शन शो हो रहा है लॉगिन का, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो ये लॉगिन वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना है और डायरेक्टली आपको जो है आपके मोबाइल रजिस्टर पर या फिर जीमेल आईडी जो दिए होंगे उस पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर गया होगा, एक पासवर्ड गया होगा, उसको फिल करना है। देखेंगे इस तरीके से आपका वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन आईडी डाल दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पर वो पासवर्ड डाल दीजिएगा और ये कैप्चा फिल कर देना है, ठीक। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ये जो लॉगिन वाला सेक्शन है इसके ऊपर में क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है, ठीक है। यहाँ पर आपको पोस्टल कोड यानी कि अपने एरिया का जो पिन कोड होगा वो डालिएगा। यहाँ पर स्टेट चूज़ कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो क्या कहते हैं सिटी नेम या फिर इर्द गिर्द के जो गांव मोहल्ले होंगे उनको चूज़ कर लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर फिर से पिन कोड फिल कर देना है। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, क्या दोनों एड्रेस सेम है, तो यस पर क्लिक कर दीजिएगा तो दोनों फिलअप हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे बढ़ना है। अब देखिए ये सभी चीज़ करने के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पर आपको अपने फ़ोटो को अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर, ये फ़ोटो वाला सेक्शन पर क्लिक करके फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा, सिग्नेचर वाला ऑप्शन पर सिग्नेचर। उसके बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ना है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे बोर्ड एग्ज़ाम अथॉरिटी। सबसे पहले आप मैट्रिकुलेशन का यानी कि फ़ोकानिया का क्वालिफिकेशन भरना है। यहाँ पर आपको बोर्ड के नेम में फ़ोकानिया लिखना है। नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी आपने किस क्या कहते हैं स्कूल से या फिर मदरसा से आपने फ़ोकानिया पास किया, वो मदरसा का नाम लिखना है। उस पर देखिएगा मार्कशीट पर लिखा होगा। पासिंग ईयर यानी कि आपने कब पास किया वो भी आपको मार्कशीट पर लिखा होगा फ़ोकानिया वाला। उसके बाद है मार्कशीट नंबर, कोना में देखिएगा ये साइड में आपको मार्कशीट नंबर होगा, या नहीं तो जो उसका पुराना है तो उसको ये साइड में होगा, ठीक है। रिज़ल्ट टाइप यानी कि आप मार्क्स हैं सीजीपीए है, तो जो फ़ोकानिया वाले बच्चे 2020 के बाद है उनका मार्क्स सी है, ठीक है। तो मार्क्स पर क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज मार्क पूछा जा रहा है। सबसे पहला देखेंगे यहाँ पर आपको में साइंस में कितना मार्क है, ठीक है। जितना मार्क का पूछा गया वो, जैसे कि 100 मार्क का आता है तो वो भर दीजिएगा। उसके बाद देखेंगे आपको कितना मार्क आया वो भर दीजिएगा, खुद ब खुद यहाँ पर परसेंटेज निकल जाएगा। उसी तरीके से मैथ में उसके बाद टोटल ऑब्टेनिंग ऑल सब्जेक्ट यानी कि आपको टोटल सब्जेक्ट ये दोनों को छोड़ा करके नहीं, दोनों को गिनती करके जितने भी सब्जेक्ट आपके उनका मार्क भर दीजिएगा। उसमें से आपको कितना, जैसे कि फ़ोकानिया 1000 मार्क का तो 1000 लिख दीजिएगा इसमें। उसमें से आपको कितना मार्क प्राप्त हुआ वो लिख दीजिएगा, खुद ब खुद यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके फिर आपको आगे बढ़ना है। जैसे बढ़िएगा तो यहाँ पर फिर पूछा जा रहा है क्या आपने ये सभी चीज़ों को सही तरीके से भरा है, तो यस पर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। ओह सॉरी, यहाँ पर देखेंगे ये दूसरा चीज़ ये है कि जो सीजीपीए भरेगा तो सीजीपीए वाला का ये सेक्शन है। यहाँ पर देखेंगे साइंस में कितना सीजीपीए का पूछा गया था और आपको कितना आया वो भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे मैट्रिकुलेशन रिजल्ट टाइप यानी पूछा जा रहा है कि अगर आपका ग्रेड में है तो ये ग्रेड पर क्लिक कीजिएगा, मार्क्स पे है तो ये मार्क्स पे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा साइंस में अगर मार्क्स का है तो यस पर ये टिक लगाइएगा। जितने मार्क आपको मिलेंगे वो सभी चीज़ करने के बाद यहाँ पर परसेंटेज इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ग्रेड पर आपको नहीं, मार्क्स पर लगाना है जो बच्चे न्यू वाले। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे वो सभी चीज़ शो करेगा, जो जो चीज़ आप भरेंगे देख लीजिएगा एक नज़र निगाह दौड़ा के कि क्या आपका सही है। उसके बाद फिर आप आगे यहाँ देखिए सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा तो वो सभी चीज़ यहाँ पर दिखने लगेगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर ये क्या चीज़ है इनको समझिए। ये वो चीज़ है जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट में बहाली है अलग अलग पदों पर। जैसे देखिए यहाँ पर ट्रेड लिखा हुआ और प्रीफेंस लिखा हुआ है। सबसे पहला जो ट्रेड है वो फीटर का है, ठीक है। उसके बाद है फाउंड्री मैन, ठीक है। उसके बाद मैकेनिस्ट, ठीक है।
उसके बाद है मैकेनिक क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन, यानी कि ये सभी पोस्ट के नेम है। अगर इसमें कहा जा रहा है कि अगर आपका चयन किया जाता है तो सबसे पहले आप किस में जाना चाहेंगे, तो अगर आप फिटर में जाना चाहेंगे तो 1 इसमें लिख दीजिएगा, 2 इसमें लिख दीजिएगा, 3 इसमें लिख दीजिएगा, 4 नंबर इसमें लिख दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सही सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको आधार कार्ड अपलोड करना है। उसके बाद दूसरा नंबर में आपको मार्कशीट जो फ़ोकानिया वाला होगा उसको अपलोड करना है, सभी को पीडीएफ में। उसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी चूज़ किए होंगे तो एससी एसटी का वहाँ पर, अगर आप एससी एसटी नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों पर अपलोड पर्सनल डाटा, यानी कि अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होंगे तो वहाँ पर वो पीडब्ल्यूडी वाला सर्टिफिकेट अपलोड होगा, अगर नहीं होंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे डिक्लेरेशन का टिक देने के लिए कहा जा रहा है, इस पर यस कीजिएगा और ये फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। फाइनल सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपसे एक चीज़ पूछा जाएगा, क्या सभी चीज़ आपका श्योर है, अगर है तो कन्फर्म पर क्लिक कीजिए, अगर कुछ गलत हो गया तो एडिट पर क्लिक करना है। अगर आपका सही होगा तो यस पर क्लिक कर दीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपका वो जो फॉर्म का रिव्यू है वो खुल जाएगा। अगर किसी तरह का अब भी कोई गलती होगा तो एडिट पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। या नहीं तो इस तरीके का सही है तो इसको सही छोड़ देना है। इस तरीके से आपका वो प्रिंट आउट होगा, इस तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से कन्फर्म वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही कन्फर्म वाले सेक्शन पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको पेमेंट के लिए ले जाएगा। अगर आप जनरल होंगे तो उसमें से 250 रुपये कटेगा और जीएसटी के साथ हो सकता है कि आपको 283 या 284, ठीक है, उतना कटेगा। यहाँ पर आपको टिक करना है, ठीक है। उसके बाद क्लिक है टू प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है, नेट बैंकिंग से या फिर डेबिट कार्ड से या फिर यूपीआई से, जिससे भी आप करवा सकते हैं। बिल्कुल आसानी से इसका पेमेंट करना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट करना है। देखेंगे यहाँ पर वो सेक्शन शो हो रहा है, आप जिसके भी थ्रू, जैसे कि फ़ोनपे, यूपीआई, पेटीएम, उसके थ्रू, ठीक है, नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू यहाँ पर भरना है और आपको अपना जो पेमेंट है उसे कटा लेना है। जैसे ही पेमेंट कटेगा दोस्तों तो यहाँ पर डायरेक्टली देखेंगे आपका जो ये एक स्लिप है ये जनरेट हो जाएगा, ओके। और ये स्लिप को अपने मोबाइल में रख लेना है। जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगा तो आपके जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे यहाँ पर शो कर रहे होंगे, एप्लीकेशन नंबर होंगे यहाँ पर शो कर रहे होंगे, और इसे अपने मोबाइल में रख लेना है। दोस्तों अगर आपको फॉर्म भरने में किसी तरह की कोई कठिनाई हो तो आप हमसे भी फॉर्म को भरवा सकते हैं। हमसे फॉर्म भरवाने के लिए आपको डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर संपर्क करना है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है L2 भैया, या नहीं तो आप फेसबुक पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फेसबुक का जो नेम है वो भी L2 भैया ही है, ठीक है। वहाँ पर जाइएगा, फॉलो करके मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह बात हो जाएगी।